क्रीपी सॉन्ग आपने कहीं ना कहीं पर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब कहीं ना कहीं पर तो ज़रूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो इस वीडियो में इस सॉन्ग की रियलिटी और ये सॉन्ग इतना क्रीपी क्यों है ये आपको पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और स्टोरी को ध्यान से सुनना। इस सॉन्ग के बारे में तो लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। इस सॉन्ग को स्लो करने पर बहुत खतरनाक आवाज़ें आती है। ये सॉन्ग को 0.3x की स्पीड पर करने पर कुछ अलग चीज़ें सुनाई देती है। लेकिन इस सॉन्ग के बारे में रियलिटी कोई भी नहीं बताता। कुछ लोग कहते हैं सॉन्ग को 0.3x की स्पीड पर करने पर इसकी आवाज़ें चेंज हो जाती है, यानी कि रियल में जो ये सॉन्ग है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। क्या आप लोगों ने कभी इस सॉन्ग को स्लो कर सुना है या फिर कभी ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो इस सॉन्ग को स्लो करके भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। ये सॉन्ग अजरबैजानी का एक फेमस सॉन्ग है। ये सॉन्ग को बच्चों ने गाया था। इस सॉन्ग का म्यूजिक गंबर हुसैन अली ने बनाया था। इसके लिरिक्स तौफिक मुतलिबोव ने बनाए थे। ये लिरिक्स भी इतने खतरनाक है, अगर आप ट्रांसलेट भी करोगे तो इसका ट्रांसलेशन भी कुछ ऐसे आएगा कि आपको सेकेंड बार ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर झूठ लगता है तो गूगल पे जाके आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इस सॉन्ग को पहली बार 1959 में मॉस्को में हुए एक बड़े कला महोत्सव में सुगरा बागिरजाडे ने गाया था। अब इसका नाम क्या है रियल में वो प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, लेकिन हाँ नाम तो यही था। और इस नाम को जरा ध्यान में रखना क्योंकि मेन बात इस नाम की वजह से ही है। ये गाना बाद में इतना फेमस हुआ कि फेमस कार्टून नू पोगोडी, ये एक फेमस कार्टून है, इसमें भी इस सॉन्ग का यूज़ किया गया है। फेमस होने के बाद इस सॉन्ग को रूसी, जर्मनी, अंग्रेज ये सारे लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके सुना दिया गया। लेकिन 10 साल के बाद 10 साल तक ये सॉन्ग का क्रीपीनेस फैला हुआ था। तभी के ज़माने में तो नहीं पता, लेकिन इस टाइम पर स्लो करने पर यह सॉन्ग बहुत ज़्यादा क्रीपी लगता है। कुल मिलाकर जुजालारिम एक ऐसा गाना है जो माँ के प्यार और बच्चों की मासूमियत और देखभाल को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है। इसलिए पहले के लोग इसे बहुत प्यार से सुनते थे, लेकिन अभी के टाइम प्यार तो नहीं, इसका क्रीपीनेस बाहर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी स्टार्ट हुई। इस सॉन्ग में कास्ट किया था सुगरा बागिरजाडे ने। मैंने कहा था ना, ये नाम को ज़रा ध्यान में रखना। सुगरा बाहिरजाडे ये वही लड़की है जिसने इस सॉन्ग को कास्ट किया था। आपने वीडियो में इस लड़की को तो देखा ही होगा। हाँ, तो ये वही लड़की है जो अभी तक ज़िंदा है। ये सारी स्टोरी उसी ने ही बताई है कि रिकॉर्डिंग के टाइम, यानी कि जब ये सॉन्ग का शूट हो रहा था, तभी उसके साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई। यानी कि बीच बीच में लिरिक्स भूल जाना, ऑटोमेटिकली लिप्स मैच ना होना। लिप्स तो वो ट्राई कर रही थी लेकिन मैच नहीं हो रहे थे, और बीच बीच में अलग आवाज़ें सुनाई देना। लेकिन बस इसी लड़की को ऐसा क्यों, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। एंड तभी से लेके आज तक इस सॉन्ग में अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। अगर आपको भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको स्लो करके ये सॉन्ग सुनाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। तो ये सॉन्ग सुन के आपको क्या सुनाई दिया कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही सब हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।